अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, स्वागत है आपका आसमास किचन में। तो आज हमारे किचन में बनने वाला है चिवड़ा। इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होगी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 300 ग्राम पोहा लिया। पोहा हमने यहाँ पर ये पतला वाला लिया है, इसे पेपर पोहा भी बोलते हैं। 2 टेबल स्पून सूखा नारियल, इसे हमने इस तरह स्लाइसों में काट लिया है। 2 टेबल स्पून मूंगफली, 1 टेबल स्पून किशमिश, 12 से 15 काजू, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून काला नमक, 1 टीस्पून पिसी हुई चीनी, 1 टीस्पून चाट मसाला, हाफ टी स्पून सफेद नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। करी पत्ता लेंगे और 2 से 3 हरी मिर्च, इन्हें हमने इस तरह बड़े बड़े पीसों में काट लिया है। तो सबसे पहले हम पोहे को रोस्ट कर लेते हैं। तो एक बर्तन में हम ये पोहे को रोस्ट कर लेते हैं। गैस के फ्लेम को मीडियम टू हाई पर रखेंगे और इसे इस तरह लगातार चलाते हुए भूनेंगे हम 7 से 8 मिनट। पोहे को हम इस तरह तली में से निकालते हुए अच्छी तरह रोस्ट कर लेंगे। अगर हम इस तरह तली में से निकालते हुए इसे रोस्ट करेंगे तो ये चिपकेगा नहीं। तो अच्छी तरह हम इसे रोस्ट कर लेते हैं। पोहा जब अच्छी तरह रोस्ट हो जाए तो इसे हम एक दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये पोहा अच्छी तरह रोस्ट हो गया है। ये देखिए, अब इसे हम निकाल लेंगे। इसी पैन में हमने 1 टेबल स्पून तेल को गरम कर लिया है। इसमें फ्राई कर लेंगे ये मूंगफली। तेल हमने यहाँ थोड़ा सा ज्यादा डाला है क्योंकि हमें मूंगफली, काजू, किशमिश और नारियल को फ्राई करना है। तो तेल हमने थोड़ा सा ज्यादा डाला है। जब ये सारी चीजें फ्राई हो जाएंगी तो तेल को हम थोड़ा सा कम कर लेंगे। मूंगफली जब अच्छी तरह फ्राई हो जाए और इसमें चटकने की आवाज आने लगे तो मूंगफली को हम निकाल लेंगे। ये काजुओं को फ्राई कर लेते हैं। काजू बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है तो इसे हम कुछ सेकंड के लिए ही फ्राई करेंगे। काजू भी अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं, अब इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। इसी तेल में कर लेंगे किशमिश को फ्राई। किशमिश भी बहुत जल्दी फ्राई होती है। किशमिश जब अच्छी तरह फूल जाए तो समझिए अच्छी तरह फ्राई हो गई है। अब इसे हम निकाल लेंगे। नारियल को फ्राई कर लेते हैं। नारियल भी अच्छी तरह फ्राई हो गया है, अब इसे भी हम निकाल लेंगे। सारी चीजों को हमने फ्राई कर लिया है। तेल को हम थोड़ा सा कम कर लेंगे। तेल को हमने थोड़ा सा कम कर दिया है। इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून जीरा, हरी मिर्च और करी पत्ता, ये डाल देंगे। थोड़ी देर हम इसे फ्राई कर लेते हैं। मिर्च जब अच्छी तरह फ्राई हो जाए तो इसमें डालेंगे हम हल्दी पाउडर। कुछ सेकंड के लिए हम इसे भून लेते हैं। अब इसमें डालेंगे हम फ्राई किया हुआ ड्राई फ्रूट और मूंगफली। अब इसमें डालेंगे हम चाट मसाला और सफेद नमक, पाउडर चीनी और काला नमक। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब डाल देंगे इसमें रोस्ट किया हुआ पोहा। सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। गैस को भी हमने बिल्कुल मता ही रखा है। अगर आप यहाँ 1 चम्मच से चला नहीं पा रहे हैं तो आप यहाँ पर 2 चम्मच का यूज कर लें ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो हम यहाँ 2 चम्मच से अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। पोहे में जब सारी चीजें अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो गैस को कर देंगे हम बंद और इसे कर लेंगे डिश आउट। चिवड़ा नमकीन बनकर तैयार है। आप इसे ट्राई करें, आपको ये बहुत पसंद आएगा। तो आप इसे एक एयर टाइट जार में भरकर रख लें और 10 से 12 दिन तक आप इसे यूज कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।